उसको छोड़ करके अन्य जितने भी क्रूर से क्रूर वृत्ति को रखने वाले पशु क्यों न हो, व्याघ्र आदि वो भी पंचम पृथ्वी से नीचे नहीं जा सकते, उनका गमन संभव नहीं है। सप्तम पृथ्वी उतरने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ही आसक्ति को लेकर के वह चलता है। उसके अंदर जो कुटिलाई होती है उसका हम बखान नहीं कर सकते, इसलिए वक्रता आदमी के अंदर छल कपट के भाव पशु से भी अधिक है, ऐसा सुनने में आया है। एक प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ, इस प्रसंग को ध्यान से सुने कि मात्र सुनाने के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारने के लिए इसको सुनना चाहिए। एक व्यक्ति है, किसान है, वह जंगल गया है लकड़ी आदि काटने के लिए, और जंगल में एक शेर दिखाई देता है। सुन रहे हैं आप? घबराओ नहीं शेर से, क्योंकि शेर से भी अपन ज्यादा शूरवीर है ना। सप्तम पृथ्वी जाते हैं अपन, फिर शेर से क्यों डरते हो? शेर से क्यों डरते? जो सप्तम पृथ्वी जाने वाला शेर से डरे, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी डर तो लगता है महाराज। और वह किसान पहुंचा है जंगल में, और दूर देखने में आता है कि बहुत विशाल काय वह शेर आ रहा, मस्ती से आ रहा, झूमता हुआ, और उसको देख करके वह किसान एकदम भयभीत हो जाता है। उसको इधर उधर कुछ भी देखने में नहीं आता। अब जल्दी से वो आ जाए तो हम अपने आप को कैसे बचा पाएंगे। जल्दी से छलांग लेकर के वहां वृक्ष पर जाकर के बैठने को होता है। अरे ये क्या हो गया? वृक्ष के ऊपर भी एक रीछ बैठा था। नीचे शेर है और ऊपर रीछ बैठा हुआ है। अब मुश्किल है, फिर भी अपने आप को वह संभाल रहा। छोटा मोटा होता तो हार्ट फेल हो जाता, वहीं पर अवसान हो जाता, किंतु वह ऊपर जाते ही रीछ बैठा हुआ देखने में आता है, घबरा जाता है। किंतु एक दो सेकंड के बाद उसकी भीति कम हो गई उस किसान की। क्यों? क्योंकि रीछ भी विपत्ति में पड़ा हुआ है, क्योंकि नीचे शेर है। नीचे शेर आकर के बैठा है, इसलिए वह स्वयं विपत्ति में है, मुसीबत में है, इसलिए वह रीछ भी घबराया हुआ है। तब वह आदमी सोचता है, अरे ये भी विपत्ति में है तो ठीक है, हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वह बैठ जाता है। दोनों वहीं पर पास पास बैठे हैं, जैसे समोचरण में व्याघ्र और हिरण एक साथ बैठ जाते हैं। गाय और हिरण और शेर वगैरह सब एक ही सभा में, एक ही कोठी में बैठ जाते हैं। उसी प्रकार वो रीछ के सामने उसी टहनी पर वो भी जाकर के बैठ गया, और नीचे शेर बैठा हुआ है, और रीछ भी उस शेर से घबराया हुआ है, और आदमी भी घबराया हुआ है, और शेर नीचे बैठा है। और धीरे 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 रात सामने, अंधेरा छा रहा है, और दिनास्त होने को है। दिनास्त क्या, और दिनास्त हो गया, अब 12 घंटे तक अब दिन तो उगेगा नहीं। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों सोच रहे हैं। और इतने में दोनों आपस में तय कर लेते हैं कि वह रीछ बोल रहा है आदमी के लिए, देखो ऐसा करें अपन दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे अपन, क्योंकि नीचे शेर बैठा हुआ है और वो भूखा है, उससे दोनों को बच करके जाना है। कैसे बचेंगे? वो रीछ बोलता है आदमी के लिए, देखो ऐसा करते हैं, क्रमशः अपन एक एक करके सो जाते हैं। आप सोच लो, जब तुम सोओगे तब हम आपकी रक्षा करेंगे, और जब मैं जब सोऊंगा तब तुम हमारी रक्षा कर लेना। इस प्रकार आपस में तय हो जाता है। और रीछ ने उस आदमी को कहा, मैं पहले सो जाता हूं, तुम मेरी रक्षा करते रहो।
आदमी ने कहा ठीक है सो जाओ। तो रीच ये काल्पनिक है, ऐसा नहीं कोई हकीकत है, एक रूपक है, एक प्रतीक के रूप में कथाकारों ने इस कथा को लिखा है। इसलिए कहा जा रहा है अपने को कथा का जो भाव है उस भाव को लेना है, क्योंकि भावलिंग की ही चर्चा चल रही इसलिए। और वह रीछ सो जाता है और आदमी बैठा हुआ है और नीचे शेर जो है ना भूखा है और वह कह रहा है किसको? आदमी के लिए, क्योंकि रीछ तो सोया हुआ है, उसको क्या कहेगा। और रीछ तो गहरी निद्रा में है और वह जागता हुआ बैठा है वह आदमी, और नीचे शेर बोल रहा है कि देखो, पहले बोल नहीं रहा, पहला सोच रहा है शेर, अब ये कब तक बैठे रहेंगे, थक जाएंगे, कोई न कोई व्यक्ति नीचे तो आ ही जाएगा तो हमारे लिए पर्याप्त हो जाएगा। भूख तो लगी है, एक का भक्षण करके हम चले जाएंगे, कोई न कोई एक तो आएगा कि कब तक वह प्रतीक्षा करते रहेंगे। इस प्रकार वह शेर सोच रहा है और उसने उस आदमी को कहा कि देखो मुझे भूख लगी है और तुम दोनों में से किसी को भी मैं खा करके भूख मिटा करके लौट करके चला जाऊंगा। इससे अच्छा है वह रीछ सो रहा है। सुनिए आप ध्यान से, रीछ आप सो नहीं, रीछ सोया है, तुम जागो। रीछ सोया हुआ है और वह आदमी के लिए कह रहा है कि देखो रीछ सोया है और मुझे भूख लगी है, तुम इसको धीरे से धक्का दे दो, ये नीचे आ जाएगा तो मैं इसका भक्षण करके लौट जाऊंगा और तुम बच जाओगे। हाँ, ये बात अपनी अच्छी बात कही, हमें क्या दिक्कत है इसमें। अच्छा, जब पहले तय किया था, ईमानदारी बहुत जल्दी गायब हो जाती है। अपने आप की रक्षा करने के लिए तो वह इस प्रकार सोचता का, ये बहुत अच्छी बात आपने तरकीब जो दी है बहुत अच्छा है, ठीक है मैं इसको धक्का देता हूँ। इस प्रकार सोच करके जो ही रीछ को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया उस आदमी ने, उस समय रीछ की नींद खुल गई। अभी गिरा नहीं, ध्यान रखो, नींद खुल गई। नींद खुल गई तो अब सोचता है, आदमी सोचता है अब तो मैं इसको गिराने के लिए हाथ बढ़ाया था, अब मुझे बचना मुश्किल है। किंतु रीछ कहता है घबराओ नहीं, क्योंकि मैंने पर्याप्त नींद ली है, अब तुम्हें नींद लेना है। मैंने पर्याप्त नींद ली है, अब तुम्हें नींद लेना है, क्योंकि वायदा तो दोनों ने की थी कि एक करके दोनों सोएंगे। अब हम जाग लेंगे, तुम सो जाओ शांति से। अब वो आदमी सो नहीं पा रहा है, सोने का बहाना कर रहा है। क्यों? जो व्यक्ति दूसरे के लिए धोखा देता है उसके ऊपर भी उसको शक होता है, उसके पहले नहीं होता। और वह सोने का बहाना कर रहा है, सो नहीं पा रहा है। और इसके बाद क्या होता है, और रीछ जाग रहा है और ये सोया हुआ है। भले सोने का वह ड्रामा नाटक ही सही, किंतु सो रहा है। अब नीचे शेर क्या कहता है रीछ के लिए, अपने आदमी के रीछ के लिए क्या कहता है कि देखो जब तुम सो रहे थे उस समय ये आदमी तुम्हें धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया था, ये ध्यान रखो। अब ये सो रहा है, अब क्या करेंगे? तुम इस आदमी को धक्का दे दो ताकि वो नीचे आ जाएगा तो मैं भक्षण करके चला जाऊंगा, तुम बच जाओगे। किंतु रीछ ने कहा ये ध्यान रखो, मैं आदमी नहीं हूं, मैं आदमी नहीं हूं, मैं पशु जरूर हूं, किंतु आदमी में जो कुटिलता है वह पशु से अधिक है, ऐसा कथाकार ने लिखा है।
सोचो, कथा समाप्त हो गई, ये बच्चों की कथा है, किंतु अनंत काल से इस कथा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। अपने अंदर कितनी कुटिलता भरी है, हम देखने के लिए तो आदमी, किंतु भीतर पशु से भी ज्यादा कुटिलता यदि है। इसलिए कहावतें चल पड़ी हैं, दिसते तसर नसते म्हणून जग फसते। ये बहुत कहावत मुझे अच्छी लगी, बहुत पहले हमने सुनी थी, वही प्रसंग के अनुरूप याद आ जाता है। इसलिए आप कितने भी प्रदर्शन करने का भाव रखो, किंतु भीतर जो भाव है वह किसी से वह भाव छिप नहीं सकता। सोचो, विचार करो। उस रीछ ने कहा, मैं आदमी नहीं हूं, किंतु मेरे भीतर कुटिलता नहीं है। रक्षा का भाव जिसके अंदर होता है, जिसके अंदर अहिंसा धर्म पल रहा है, उसके अंदर एक क्षण के लिए भी कुटिलता संभव नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि अतीत में जो कुछ भी किया है, अब ज्यादा पश्चाताप करने से हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। किंतु अतीत के इस इतिहास को सामने रखते हुए इस प्रकार के वृत्ति को दोहराना नहीं चाहिए। पुनः पुनः बार बार जो दोषों की पुनरावृत्ति करता है, उसके लिए आचार्य कहते हैं वह प्रायश्चित का पात्र नहीं है। क्या सुना आपने? जो बार बार दोष अपराध के ऊपर अपराध करता चला जाता है, उसके लिए प्रायश्चित संभव नहीं, क्योंकि दोषों के निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। कृत दोष निराकरणम प्रतिक्रमण कहा, किए गए दोषों को दूर करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है, और वह प्रतिक्रमण करने के बाद प्रायश्चित लिया जाता है गुरु के सामने, और यथाजात होकर के गुरु के सामने अपना निवेदन किया जाता है। गुरुदेव, हमने अज्ञान दशा में अपराध किया है, किसी को ज्ञात हो या न हो, किंतु मुझे शल्य से ऊपर उठना है, मुझे शल्य से दूर होना है। शल्य हमेशा चुभता रहता है, इसलिए आपके चरणों में आया हूँ, मुझे प्रायश्चित देकर के शुद्ध करिए। इस प्रकार वह शिष्य पहुंच जाता है। और आलोचना करते समय भी आचार्यों ने कहा है, आलोचना के जो 10 दोष बताए हैं आगम में, उन 10 दोषों से रहित होकर के यथाजात होकर के गुरुदेव के चरणों में जो अपने किए हुए अपराधों को वह व्यक्त करता है, तो उसके लिए आचार्य भी आगम के अनुरूप प्रायश्चित देते हैं। किंतु ये ध्यान रखो, ये सिद्धांत है, प्रतिक्रमण कर लिया, प्रायश्चित भी ले लिया, किंतु प्रत्याख्यान और बाकी है। यानी जिस प्रकार आपने अपराध किए हैं, अज्ञानता के कारण दोष आपने लगाए हैं, उन दोषों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्याख्यान पूर्वक प्रायश्चित लिया जाता है। सुबह प्रतिक्रमण कर लिया, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, और घंटे भर बाद जो है ना पुनः वही पुनरावृत्ति हुई, प्रायश्चित ले लिया। ये घंटा हुआ नहीं, पुनः वही दोष, पुनः प्रायश्चित, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, पुनः वही दोष। अरे कर क्या रहा है तू? अनंत काल हो गया, अनंत बार प्रतिक्रमण किया है, अनंत बार गुरु के सामने आलोचना की है, किंतु आलोचना करते समय भी 10 लोग आलोचना संबंधी जो 10 दोष हैं, उनको दोष लगाते हुए ही आलोचना की है। इसलिए दोष समाप्त नहीं होता, इसलिए प्रत्याख्यान का अर्थ होता है अब भविष्य में इस प्रकार का मैं दोष भूल करके भी नहीं लगाऊंगा। इसका नाम प्रत्याख्यान माना जाता है। आइंदा से इस प्रकार दोषों की पुनरावृत्ति मेरे द्वारा तो नहीं होगी। इस प्रकार वह भाव रखता, तब जाकर के वह अनंतकालीन जो कर्म हैं वह टूट सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इसलिए अपने को आदमी नहीं बनना, अब क्या पशु बनना है। महाराज पशु बनने के लिए आप कह रहे हैं, बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, किंतु पशु के अंदर जो गुण हैं, उन गुणों को
ग्रहण करने के लिए आपको भी आदमी से ऊपर उठना, यानी आदमी तो आप हैं किंतु आदमियत नहीं है। सुना आपने? आदमी तो है किंतु आदमियत नहीं है। इसी प्रकार श्रमण तो है किंतु श्रामण्य नहीं है, तो वह दोष दूर नहीं हो सकता। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आगम श्रावक के लिए भी उपदेश देता है और श्रमण के लिए भी देता है। गुरु समाज के लिए भी दिशाबोध देते हैं, तो उनका कार्य श्रमण के लिए भी दिशाबोध देने का रहता है। और पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छा विशेषण दिया है आचार्य महोदय के लिए कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही एकमात्र प्रमुख कार्य है। किसका? साधु का नहीं, आचार्य का। साधु तो साधना में रत रहता है, जो साधना करता है। साधयति इति साधु, ऐसा कहा। जो साधना में रत रहता वह साधु है, किंतु जो साधु साधना किस ढंग से करता है इसका निरीक्षण, इसका परीक्षण करना गुरु का परम कर्तव्य होता है। इसलिए ये ध्यान रखें, गुरु किसी भी समय पर साधु की परीक्षा करने के लिए आ सकते हैं। साधु यदि सामायिक काल में सामायिक कर रहा है, उस समय भी गुरु आकर के देख सकते हैं कि सामायिक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। महाराज, फिर आचार्य महाराज का सामायिक का काल कौन सा है, ध्यान रखो। उनको काल मत बताओ, उन्होंने बताया। उनको मूलाचार पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, उन्होंने हमें बताया है, पढ़ाया है। उनको सब ज्ञात है, वो स्वयं प्रायश्चित देने की क्षमता रखते हैं, किंतु हम और आप अपने आप हम प्रायश्चित देना चाहते, गलत बात है। गुरु के चरणों में जाना चाहिए जो अपराधी है, ये ध्यान रखो। वो जाए अथवा न जाए, यदि दोषों को दूर करना चाहता है तो गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता है। इसलिए कुटिलता के साथ हमारी प्रवृत्ति अतीत काल में रही है। इसलिए आर्य धर्म की उपासना करने के लिए हमारे अंदर अन्यान्य वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जो बहिर्दृष्टि हमेशा हमारी रहती है और जिसकी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर दृष्टि है, तो वह अंदर कभी भी वह सरलता का अनुभव नहीं कर सकता। अंतर्दृष्टि होने के लिए सरल होने की आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 17वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।